नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। इस वीडियो में हम लेसन प्लान के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत उप विषय भूगोल और प्रकरण पर्यावरण के बारे में लिखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे लेसन प्लान के बारे में। इसमें जो भी कॉलम दिया होगा इसको फिलअप करते हुए आगे हम अपना सामान्य उद्देश्य पे आएंगे। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा, छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। चौथा, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे छात्र पर्यावरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र पर्यावरण की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र पर्यावरण के अध्ययन के प्रति रुचि ले सकेंगे। चौथा, छात्र पर्यावरण के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पर्यावरण, पर्यावरण के अर्थ और पर्यावरण के प्रकार। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक एवं समस्त कक्षाोपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र पर्यावरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न में। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्रों को पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। प्रस्तावना प्रश्न में लिखेंगे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? उत्तर 8। मनुष्य किस ग्रह पर रहता है? उत्तर लिखेंगे पृथ्वी। तीसरा प्रश्न है मनुष्य किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है? उत्तर लिखेंगे वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे। और चौथा है ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? तो छात्र छात्रा इसे उत्तर नहीं दे पाएंगे तो इसे लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। और शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। आगे विद्यार्थियों को प्रकरण से अवगत कराना शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे। इसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग पर्यावरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे कथन विधि। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे। इसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न, पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? छात्र छात्रा उत्तर देंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर्यावरण में कहाँ से आती है? उत्तर लिखेंगे पेड़ पौधों से। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? छात्र छात्रा उत्तर देंगे समस्यात्मक प्रश्न। अगर उत्तर नहीं देंगे तो इसके बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है। और सहायक सामग्री में जो दिया है इसमें चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि। आगे लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण। पर्यावरण का अर्थ परिधन आवरण अर्थात वह आवरण जो हमारे चारों ओर है। छात्र छात्राएं मिल के लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? छात्र छात्रा उत्तर देंगे परिधन आवरण। दूसरा, पर्यावरण में कैसे जीव पाए जाते हैं? सजीव। उत्तर देंगे छात्र छात्रा। इसके बाद इस विधि को लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अगला स्पष्टीकरण में लिखेगा पर्यावरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक और प्राकृतिक। ठीक, सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक मानव समाज तथा प्राकृतिक पर्यावरण का मुख्य घटक प्रकृति है। इसके श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। इसके बाद लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न में पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर छात्र छात्रा उत्तर देंगे दो। सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक क्या है? उत्तर छात्र छात्रा देंगे मानव समाज। इस विधि के आगे लिखेंगे शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि। और उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में लिखेंगे पर्यावरण के कितने अपघटक हैं और दूसरा सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक कौन कौन सा है। इसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे स्पष्टीकरण में पर्यावरण जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बना है। जैविक घटकों में पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं अपघटक आते हैं। अजैविक घटक में निर्जीव आते हैं। इस विधि के स्पष्टीकरण के आगे लिखेंगे शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि। इसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। विद्यार्थियों को अब इसमें
विशिष्ट उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे। विद्यार्थियों को ज्ञान को अस्थायी प्रदान करना। इसमें छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, पर्यावरण का क्या अर्थ है, छात्र 17 उत्तर देंगे। ठीक, इस विधि को मौखिक विधि कहेंगे। इसके बाद गृह कार्य, पर्यावरण के घटकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह छात्र अध्यापक द्वारा छात्र छात्राओं को गृह कार्य दिया जाएगा।